गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति तकौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में प्रकाश के जो पहला गुण परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे दर्पण के लिए सूत्र जो होता है 1/v + 1/u 1/v + 1/u = 1/f। इस फार्मूले का प्रूफ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है आवर्धन क्षमता दर्पण के लिए। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन में ये आखिरी टॉपिक है और ये हमें उम्मीद है कि आज परावर्तन खत्म हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर से अपवर्तन शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। आवर्धन क्षमता दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन का मतलब बढ़ाना होता है जैसे, और आवर्धन क्षमता का मतलब बढ़ाने की क्षमता। यानी कि कोई भी दर्पण या प्रकाशिक यंत्र किसी वस्तु को कितना बड़ा कर रहा है, कितना छोटा कर रहा है, उसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की वह क्षमता जिससे कि वह किसी प्रकाशिक यंत्र की वह क्षमता जिससे कि वह किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके प्रदर्शित करता है, उस वस्तु की आवर्धन क्षमता कहते हैं। और जो जितना बड़ा करेगा उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये लंबाई का अनुपात है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई उसका भी मात्रक मीटर ही में होगा और वस्तु की लंबाई उसका भी मात्रक मीटर में ही होगा। तो मीटर बटा मीटर कट जाएगा, इसलिए आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक नहीं होता। तब दर्पण का आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, मान लीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O है। माना प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O है, तब आवर्धन क्षमता m बराबर I बटा O। अब यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हो जाए
और दर्पण से वस्तु की दूरी u है, तब आवर्धन क्षमता क्या होगा देखने जाए। यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर I बटा O बराबर माइनस v बटा u ये होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है I बटा O, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का मात्रक मीटर होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, इसलिए आवर्धन क्षमता का मात्रक यही रहता है। तो बच्चों, आज आप लोग का प्रकाश में जो परावर्तन टॉपिक है, परावर्तन चैप्टर है, वो कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर होगा आप लोग हल कीजिएगा। इसकी आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को इंटरव्यू में पढ़ने को यही मिलेगा सब कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।